ये वीडियो देखें। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था अबू अली शाह कलंदर। अब देखें, इन चीज़ों से क्या आप हासिल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बयान करना चाहते हैं। इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं है। अब देखिए, कुत्ता जो है, वैसे तो कुत्ते में जो वफादारी के हवाले से कुछ ऐसी खसूसियात हैं, खसलतें हैं, वो अगर किसी इंसान में आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कुत्ते को एक दफ़ा रोटी डाल देते हैं तो वो आपका वफादार हो जाता है। और वो मियाँ मोहम्मद साहब को भी शेर है, ये ना इश्क खरीद ना कीता होते हैं यान वो गुत्ते, इश्के बाज मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते। जिस तन अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस्ती चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। ये ना इश्क खरीद न कीता होते ही एवं ही आन वो गुत्ते, इश्के बाज मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते। तो एक तो इसकी मिसाल जो नेगेटिव या इसकी तहकीर या तजलील के हवाले से की जाती है, लेकिन वफादारी के हवाले से कुछ ऐसी खसूसियात हैं कि मालिक दे दर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। भूखे भी और नंगे भी और सब्र के साथ मालिक के दर पर राखी करते रहते हैं। मुझे काफ़ी अरसा पहले की बात है कि रात को काफ़ी लेट हम गाँव में, जैसे हमारी रिहाइश है, तो हालांकि वो हमारे गली में चंद घर छोड़ के कुत्ता रखा हुआ था उन्होंने, तो एक दो संगी थे दोस्तों के साथ रात को लेट बस से सफ़र की करते थे उस दौर में, वो उतरे और पैदल ही चलते हुए गाँव में, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर रूटीन थी कि आधी रात को भी। हालांकि वो हम काफ़ी दूर थे, गली के मोड़ पर थे। जैसे ही मोड़ क्रॉस किया, मोड़ से अंदर की तरफ आए, तो फौरन कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। क्यों? कि उसने महसूस किया कि रात की इस पहर कोई बंदा इस इलाके में क्यों आ रहा है। तो कुत्ते की ये खसूसियात जो हैं वफादारी के हवाले से और सब्र के हवाले से, राखी के हवाले से, तो ये कुछ ऐसी खसूसियात हैं कि अगर किसी इंसान में आ जाए, तो कहीं पढ़ा था कि वो खसूसियात बज़ाहिर वो कोई कुत्ते की खासियत नहीं है, लेकिन कुत्ते के अंदर वो खसूसियात पाई जाती हैं। तो इंसान के जो अखलाकी पहलू के लिहाज से, इंसान की जो अखलाकी पहलू के हवाले से और उसकी आजिज़ी और इंकिसारी और एक अच्छे इंसान बनने के हवाले से वो खसूसियात जो हैं, अगरचे कोई तखसीस नहीं है कि वो कुत्ते की ही हैं, इंसानों में भी हैं, लेकिन कुछ कुत्ते में ये खसूसियात पाई जाती हैं। तो अब कुत्ते के साथ निस्बत जो अपने आप को दे देते हैं, तो अब इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इसका ये पहलू भी है कि कुत्ता एक गलीज़ जानवर है, एक पलीद जानवर है, एक निजस है। बल्कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि कुत्ते के जो मुँह की जो हवाड़ है या उसकी जो जैसे वो हाँफता है और उसका जो मुँह से निकलती है राल वग़ैरह या साँस उसकी जो होती है, उसकी जो असरात है वो 12 करम तक या कदम तक ऐसे बुजुर्गों से सुना है। तो इतनी उसके अंदर वो जो पाई जाती है नजासत, नजासत के हवाले से मशहूर है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ के हवाले से जब से कोई नई-नई नस्ल के कुत्ते आ गए हैं मार्केट में और बड़े ब्लड हाउंड्स भी हैं और उसमें बड़े अच्छी किस्म के नस्ली जो भी जर्मन शेफ़र्ड और इस तरह के, तो इन कुत्तों की जो ख़ासूसियत या उनकी जो अहमियत है, वो अंग्रेज़ जो हैं वो तो कुत्तों को मुँह भी लगाते हैं, उनको बेड के ऊपर बिठाते हैं, सोफ़े पे साथ लिटाते हैं, सुलाते हैं, करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो ख़ैर वो एक अलग चीज़, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में कुत्ता एक निज और पलीद जानवर समझा जाता है। तो अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात है, उसमें हर मखलूक में अल्लाह ने कुछ खसूसियात रखी हैं, कुछ उसमें बुराइयाँ पलीती भी होती है और उसमें जैसे कि अब वो उसकी नजासत एक बहुत बड़ी उसकी नजस है और दूसरी तरफ वो वफादार भी है, सब्र करने वाला भी है। लेकिन अमूमी तौर पर ये एक बुरा जानवर समझा जाता है, एक इम्पैक्ट जो आता है फौरी तौर पर।
اور اصحاب کہف کا بھی کتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا، اس کو بھی یہ ہے کہ انسان بنا دیے، قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، کچھ اس طرح کی. تو لیکن اپنے آپ کو کسی بھی شخص کا اپنی گرانے کے لیے اپنی عاجزی اور تذلل اور انکساری کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتے کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دیتے رہیں. اور گویا کہ اس میں تو جو انہوں نے بتایا ہے اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، بھائی عاجزی اور انکساری کے لیے انسان کی حیثیت سے بھی تو آپ عاجزی اور انکساری کا اپنے اختیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. اور اصل میں باتوں سے یا اپنے آپ کو کتے سے نسبت دینے سے سگے مرشد کہنا، سگے مدینہ کہنا یا سگے اس طرح کوئی بھی اپنے آپ کو کسی بھی کتے کے ساتھ ملا کر اپنے آپ کو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے. اور انسان اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور لقد کرمنا بنی آدم فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب فرمایا. تو انسان کی تکریم کے حوالے سے تو انسان اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے لیے اپنے آپ کو جانور کے ساتھ کیوں ملاتا ہے؟ تو جب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے. تو ایسی نسبتیں، ایسی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بالکل بھی ایسی نسبت نہیں دینی چاہیے. پھر ایسے ہی لوگ ان کو مذاق کا اور تفنن کا اور تضحیک کا اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں. تو عاجزی انسان کی حیثیت سے، انسانی سطح پر انسانی حیثیت سے انسان ہوتے ہوئے عاجزی انکساری اختیار کرنا جو ہے، اور زبان سے کی بجائے انسان کے اعمال اور کردار اور افعال اور اس کے رہن سہن اور طرز عمل سے اس کا عاجزی اور انکساری کا اظہار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کسی نجس اور پلید جانور کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دے کر یا ملا کر. تو یہ ایک ضروری رہنمائی ہے. یہ باقی تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کچھ کہنے سے، کچھ بنانے سے، کچھ کسی کی شکل پر اپنے کسی نسبت دینے کے لیے اس سے پہلے اس کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو جو احسن تقویم فرما رہا ہے، وہ کرمنا بنی آدم جو فرما رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی تکریم، اللہ کے دیے ہوئے عزت اور وقار اور احسن تکریم اور اچھے طریقے سے پیدا کیا جانا، اور یہ ساری چیزیں اس کو گرا کر اپنے آپ کو ایسی نجس مخلوق کے ساتھ نسبت دینا، یہ بہرحال قابل ستائش بات نہیں ہے. محتاط رہنا چاہیے، احتیاط ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا